चलिए आज बात करते हैं उस अनोखे अदृश्य नेटवर्क की जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देता है, मतलब बिजली के सफर की। कभी सोचा है कि स्विच ऑन करते ही फट से लाइट कैसे जल जाती है? बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इस जादू के पीछे एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। और इसी पूरे सिस्टम का हीरो है पावर सिस्टम। अब सीधे शब्दों में समझें तो ये बिजली को जनरेट करने, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने और आखिर में हमारे इस्तेमाल तक लाने का पूरा नेटवर्क है। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये बिजली बनती कहाँ है और फिर हमारे घरों तक का रास्ता कैसे तय करती है। इस पूरे सफर में ना 4 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है जेनरेशन, यानी जहां बिजली पैदा होती है। फिर आता है ट्रांसमिशन, जिसके जरिए उसे लंबी दूरियों तक भेजा जाता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको अलग अलग इलाकों और घरों तक बांटना। और चौथा आखिरी स्टेप यूटिलाइजेशन, यानी जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है बड़े बड़े पावर प्लांट्स से। अब ये थर्मल प्लांट्स हो सकते हैं, हाइड्रो हो सकते हैं, या फिर सोलर, जहां अलग अलग सोर्स से बिजली को बनाया जाता है। अच्छा, एक बार बिजली बन गई तो उसे हमारे घरों तक भी तो पहुंचाना है। इसके लिए सबसे पहले उसे ट्रांसमिशन लाइंस पर डाला जाता है। इन्हें बिजली के लिए एक तरह का सुपर हाईवे समझ लीजिए। वहां से ये लोकल सबस्टेशन और फीडर्स के नेटवर्क में आती है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और फिर आखिरकार हमारे घरों तक पहुंचती है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क है, इस पूरे सफर को स्मूथ और बिना किसी रुकावट के चलाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, और वो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस, शॉर्ट में ONM। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि पावर सप्लाई 24/7 चलती रहे, बिना रुके। दूसरा, डिमांड और सप्लाई के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना, मतलब जितनी बिजली की जरूरत है ठीक उतनी ही बनाई जाए, ना कम ना ज्यादा। और हाँ, सिस्टम को स्टेबल रखना भी जरूरी है। इसके लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल में रखा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी का पाइप। वोल्टेज हो गया पानी का प्रेशर, और फ्रीक्वेंसी हो गई उसके बहने की स्पीड। हमारे घर के सारे अप्लायंसेस ठीक से काम करें, इसके लिए इन दोनों का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हेल्दी रखा जाए, ताकि वो अचानक से फेल ना हो जाएं। मेंटेनेंस करने के ना 2 पुराने तरीके हैं। एक है प्रिवेंटिव, जिसमें हम प्रॉब्लम आने का वेट नहीं करते, एक फिक्स्ड शेड्यूल पर इक्विपमेंट की जांच और सर्विस कर देते हैं ताकि वो खराब ही ना हो। और दूसरा अप्रोच है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसमें हम तभी एक्शन लेते हैं जब इक्विपमेंट खराब हो चुका होता है। तो एक प्रोएक्टिव है, दूसरा पूरी तरह से रिएक्टिव। लेकिन अब एक और स्मार्ट तरीका आ गया है, जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट्स की हेल्थ पर लगातार नजर रखी जाती है। इससे क्या होता है कि किसी भी फॉल्ट के आने से पहले ही उसका अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमार पड़ने का इंतजार करने से बेहतर है कि डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर। अब बात करते हैं लोड की, यानी हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो इस पूरे सिस्टम पर आखिर असर कैसे डालती है। टेक्निकल भाषा में इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब है वो डिमांड, वो पावर जो हम जैसे कंज्यूमर्स सिस्टम से खींचते हैं। और ये लोड अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे डोमेस्टिक यानी घरेलू, कमर्शियल यानी दुकानों ऑफिस का, या फिर इंडस्ट्रियल मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का। जाहिर है बिजली की ये डिमांड पूरे दिन एक जैसी तो नहीं रहती, सुबह अलग शाम को अलग। इसी उतार चढ़ाव को समझने के लिए लोड कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये बस एक ग्राफ है जो दिखाता है कि टाइम के साथ साथ बिजली की डिमांड कैसे बदल रही है। इस ग्राफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है बेस लोड, ये वो मिनिमम डिमांड है जो 24 घंटे बनी रहती है। सोच के देखिए, जैसे रात में भी चलने वाले रेफ्रिजरेटर्स। और दूसरा होता है पीक लोड, ये वो मैक्सिमम डिमांड है जो दिन के कुछ खास टाइम पर आती है, जैसे गर्मियों की शाम जब AC, टीवी, लाइट्स सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या मतलब है हमारे लिए?
इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। सोचिए, जब पावर सिस्टम का ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी O&M ठीक से किया जाता है ना, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। पावर कट्स कम हो जाते हैं, सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, जिससे एनर्जी और पैसा दोनों बचता है। इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, तो उन पर होने वाला खर्चा कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे सबकी सेफ्टी बढ़ती है, जो लोग सिस्टम पर काम कर रहे हैं उनकी भी और हम आम लोगों की भी। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि एक ऐसा पावर सिस्टम जिसे अच्छे से मेंटेन किया गया हो, वो ही हमारी मॉडर्न लाइफ की बैकबोन है। हमारी सारी तरक्की, हमारी रोज की सुविधाएं सब इसी पर टिकी हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आने वाले कल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट होम्स, इन सब के लिए हमारा आज का पावर सिस्टम कितना तैयार है, इस पर सोचना जरूरी है।